Hello children, how are you? Fine. And what about your studies? Going well? Good. In this point of time, if it is going well, it's good. कौन सा लेसन आज पढ़ाने वाला हूँ? आज वो लेसन पढ़ाने वाला हूँ कि तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी, और नानी याद ना आए, मेरा दावा है दादी ज़रूर याद आ जाएगी. प्रिपेयरिंग फॉर दिस लेसन आई रिमेंबर्ड माई ग्रैंडफादर. मिलना चाहेंगे आप मेरे दादा से? ये मैं लेकर आया हूँ. लेट डॉक्टर परमानंद अरोड़ा जी. जानते हैं आप इन्हें? नहीं जानते. लेकिन अगर आप हैं पेटवाड़ से, तहसील हांसी, डिस्ट्रिक्ट हिसार, हरियाणा से, गांव पेटवाड़, तो आप इन्हें ज़रूर जानते होंगे. नहीं जानते तो जानिए अपने पेरेंट्स से, अगर आप पेटवाड़ के बच्चे हैं. पेटवाड़ के सभी बहन भाइयों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार, और 11वीं क्लास के बच्चे सभी का. और अगर आप पेटवाड़ से हैं तो विशेषकर पेटवाड़ की पवित्र भूमि को नमन, मेरे पूर्वजों की कर्म भूमि को नमन. तो ये हैं डॉक्टर परमानंद अरोड़ा, जिनकी याद मुझे आ गई जब मैं ये लेसन प्रिपेयर कर रहा था. कौन सा लेसन अभी आपको बताता हूँ. पहले मैं अपने दादाजी का पोर्ट्रेट जो मैंने आपके लिए लगाया है, दिस इज़ पोर्ट्रेट ऑफ माई ग्रैंडफादर. और इनके बारे में अगर आप बताएं हम आपको, तो द मैन whom you could see walking in the streets of village Petwad early in the morning at 4 a.m. with a stick in his hand, always there, be it winter or summer, Dr. Parmanand Ji Aroda. Father of 3 daughters and 2 sons, Ram and Shyam. राम का मैं बड़ा बेटा हूँ विजय कुमार, आजकल लेक्चरर हूँ और टेलीविज़न पर, एजुसेट पर, यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ. ठीक है. तो उन्होंने पूरे परिवार को संभाला. पार्टीशन के बाद 1947 में जब द फैमिली माइग्रेटेड फ्रॉम वेस्टर्न पंजाब टू हियर इन हरियाणा पेटवाड़ विलेज, तो बड़ा मुश्किल समय था, बट टफ टाइम ही तो ग्रेट टीचर होता है, जैसे आजकल का समय है बच्चों. एंड ही लेड ए हेल्दी लाइफ. ही वॉज ए डॉक्टर हु सर्व्ड होल हिज लाइफ द पीपल ऑफ पेटवाड़. सारी ज़िंदगी जिन्होंने गांव की सेवा की. मेरी बुआ जी 6 महीने की थी व्हेन माय ग्रैंडमदर एक्सपायर्ड, एंड ही डिसाइडेड नॉट टू मैरी अगेन विद 5 चिल्ड्रन फॉर द सेक ऑफ फैमिली सेक्रीफाइस. गॉड लविंग पर्सन ही वॉज. ही बिलीव्ड मानवता का धर्म धरे तो मानव ही भगवान है. इसी ऑब्जेक्टिव के साथ लाइफ का जो था उनका, पेटवाड़ के लोगों की सेवा की, कुणबे का पूरा ध्यान रखा. ही वॉज ए हम्बल, नोबल, काइंड मैन बाय नेचर, प्राउड हेड ऑफ आवर फैमिली. और प्यार से सभी गांव वाले भी, पूरा परिवार लाला जी कहता था. लाला जी. बात कीजिए अपने पेरेंट्स से, चिल्ड्रन ऑफ पेटवाड़, आपको बताया जाएगा. तो मैं याद कर रहा हूँ अपने दादाजी को इस पाठ की तैयारी करते हुए. एक और हैं जो मिस कर रहे हैं अपनी ग्रैंड मदर को, वो हैं खुशवंत सिंह. जी हाँ प्यारे बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ हॉर्नबिल, आपकी इंग्लिश कोर बुक के लेसन 1 की, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, विच इज़ रिटन बाय Khushwant Singh, who in this lesson is remembering his grandmother, the years he spent with his grandmother in his childhood, even when he grown up. Yes, we are going to study this lesson, the portrait of a lady, your lesson 1 by Khushwant Singh. It is not so. You might be surprised कि Khushwant Singh English का, yes, we have so many Indians who have written in English. Indian English literature, IEL is a term for this. You can remember R.K. Narayan, the guide film आपने देखी होगी, ये उनका नॉवल था. You can remember मूलक राज आनंद, his Untouchables, and you can remember राजा राव with his कांतापुरा. अब आप ये देखिए, ये तीनों जो इंडियन राइटर हैं, जो फ्रेग्रेंस है, जो मिट्टी की खुशबू इंडियन राइटर देता है, ये थीम देता है R.K. नारायण का दी गाइड. हमारी सोसाइटी से जुड़े हुए मुद्दे, मूलक राज का अनटचेबल्स.
और राजा राव का कांथापुरा, उन दिनों महात्मा गांधी का इन्फ्लुएंस कि कैसे गांव गांव में, जन जन में। तो थीम्स और आइडियोलॉजीज हमसे जुड़े हुए। यहाँ भी देखना, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, आपको लगेगा कि ये आपको दादा की याद क्यों नहीं आएगी, नाना नानी की आएगी याद, ग्रैंड मदर की। यही तो राइटिंग की पावर है। कोई फिल्म हिट कब होती है? हीरो जब रोता है तो सामने ऑडियंस रोने बैठ जाती है, हंसता है तो हंसने बैठ जाती है। यस, जो आपका इमोशन जगा दे। तो यही पीस ऑफ राइटिंग का आपने देखना है, स्टाइल देखना आप। ग्रेट खुशवंत सिंह की बात करें तो आप लकी हैं कि आपको 11th क्लास में उनको स्टडी करने का मौका मिल रहा है। आई स्टडीड हिम व्हेन आई वाज इन 12th क्लास। द मार्क ऑफ विष्णु, हिज लेसन, द ग्रेट स्टोरी, सुपरस्टिशियस हमारी सोसाइटी। और यहाँ पर भी देखिए द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। सो खुशवंत सिंह, इंडियन इंग्लिश राइटर, जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट, 1915 born in Pakistan, later migrated to India. He was born in a Sikh family in Punjab, and he studied at Modern School Delhi, then Government School Lahore, then St. Stephen's School New Delhi, and then King's College London. And he remained editor of Hindustan Times and that illustrated weekly of India. He is best known for his wit, that acidic wit and satire, scathing satire and humor. He was honored with Padam Bhushan, Padam Vibhushan and Sahitya Akademi Fellowship Award during his life. The great Khushwant Singh, we are lucky, you are lucky that you have an opportunity to study him. और आपको याद आएगा आपका बचपन भी, जब कहानी में वो बताएगा कि कैसे बचपन में मैं तख्ती, आजकल तो तख्ती है ही नहीं, हम लोगों ने तख्ती लिखी है, दवात, कलम, जब ये सब आएगा तो ग्रेट। और क्या है इसके अंदर, अगर हम थीम की बात करें, जो मैंने कहा आपको कि मेरा दावा है ये लेसन में आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको नानी याद आ जाएगी, नानी भी याद आएगी, दादी भी याद आएगी, नाना भी याद आएगा, दादा भी याद आएगा, आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि स्टोरी ही क्या है, वो जो रिकाउंट करता है। यू विल बी रिमाइंडेड ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स वाइल स्टडिंग दिस लेसन। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ग्रैंडसन हेयर, ग्रैंडसन इज राइटिंग अबाउट हिज ग्रैंड मदर, इमोशनल स्टोरी, टचिंग, यू विल बी कनेक्टेड, यू विल रिमेंबर योर ग्रैंड पेरेंट्स वाइल स्टडिंग दिस। दिस इज पावर ऑफ राइटिंग, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, और रिलेशन विद एल्डर्स एंड व्हेन दे आर गॉन, विद whom वी आर इंटीमेटली कनेक्टेड, कि जो उसने लिखा ट्रेन टू पाकिस्तान भी, बल्कि माइग्रेशन, जो हम एक सिटी से दूसरे सिटी में भी हमारे पेरेंट्स माइग्रेट करते हैं और चिल्ड्रन और ग्रैंड पेरेंट्स पीछे रह जाते हैं, तो ये भी कहानी है उसकी। उसके पेरेंट्स को, खुशवंत सिंह के पेरेंट्स को हैड टू ट्रैवल टू सिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, तो ये भी वो बताता है। वट ही फील्स, कि कैसे वो अकेला दादी के साथ रह गया, बट ही हैड अ ग्रेट टाइम विद हर, उसी का ये अकाउंट इस लेसन में दे रहा है। वो बता रहा है हाउ शी लुक्ड आफ्टर हिम, शी यूज्ड टू वेक हिम अप, शी यूज्ड टू गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, इवन शी वुड अकम्पनी हिम while going to school. तो all this he is recounting here. तो यहाँ पर हमने बताया। और अगर हम लर्निंग एक्सपीरियंस की बात करें, लर्निंग आउटकम की बात करें, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यू विल लर्न अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस, द फॉर्म ऑफ वर्ब विच is appearing frequently in the lesson is past form of verb, because he is recounting the remote past. तो बड़ा अच्छा उदाहरण है ये past tense को स्टडी करने का. Then you will see tell, uses of tell. Tell क्या होता है? Telling the beads of rosary. In that age no one could tell. तो दोनों के अलग अलग मीनिंग है. Telling the beads of rosary होता है count while reciting, जपना. एंड जो ये टेल मैंने आपको बताया, वन कुड नेवर टेल, बी श्योर. तो 4 यूज़ आ रहे हैं टेल के इसके अंदर, आपको हम बताएंगे. दिस इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश जो आपने सीखना है. और टेक के यूज़ आ रहे हैं अलग अलग, वो आपको हम बताएंगे. और डिफरेंट वेज ऑफ वॉकिंग. अब वो जो हुबल करती थी, स्टूप था ना उसको, तो हुबल करती थी दादी,
और शफल भी एक चलने का स्टाइल है, तरीका है, स्ट्राइड है, वैडल है, पैडल है, स्वैगर है एंड ट्रज है और स्लोग है। ये डिफरेंट वेज ऑफ वॉकिंग है, इससे आपको परिचित करवाएंगे। और यू विल लर्न अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्रिटी एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, तो लेट्स गो first of all for summary, and before going for summary I would like to say, if you have not yet subscribed to my channel yet, please subscribe it so that you can get notification of all my future videos on your Android phone your own. ठीक है, so let's go for summary, in which the writer Khushwant Singh is reviving, he is remindful of their sweet account of living together with his grandmother. He recounts, you will remind, when he is recounting, he recounts, you will remind of your grandparents for sure. तो क्या शुरुआत कैसे करता है? वो बोलता है कि मैं अपनी दादी को देख रहा हूँ, द सेम ओल्ड रिंकल्ड लाइक अदर्स एनीबॉडीज ग्रैंड मदर, 20 सालों से बिल्कुल वहीं की वहीं। आई नो हर। उसको देखकर ये विश्वास ही नहीं होता कि वंस कि कभी वो जवान, सुंदर और जिसका पति भी हुआ हो। इट वॉज हार्ड टू बिलीव, लगता ही नहीं था। वो इतनी बूढ़ी थी और 20 साल से मैं उन्हें देख रहा था, वो वैसी की वैसी ही हैं। और मेरे दादाजी जिनका पोर्ट्रेट लटका रहता था मेंटल पीस के ऊपर ड्राइंग रूम में, वेयरिंग टर्बन, लूजली फिटिंग जो क्लॉथ्स डालते थे, एंड हुज बियर्ड वाज लॉन्ग वाइट बियर्ड दैट वाज गोइंग अप टू द chest, and he looked as if he was 100 years and not seemed a person with wife, children, but only with lots of grandson. ऐसे लगता था। तो वो बताता है, वो याद करता है कि दादी हमें बताया करती थी कितनी गेम्स हम बचपन में खेला करते थे, और वो कैसी थी दिखने में। शी वाज शॉर्ट, शी वाज फैट, शी वाज बेंट, एंड जो उसका फेस था वो क्रिस क्रॉस था, रिंक, और ऐसे लगता था कि शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, और वो बिल्कुल 20 साल से उतनी की उतनी है, कोई फ़र्क नहीं आया। वो 20 साल से उसको ऐसे ही देख रहा है और उसको लगता है कि प्रेटी तो वो हो नहीं सकती, बट शी वाज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर देखिए प्रेटी और ब्यूटीफुल का, वो कहता है कि ब्यूटीफुल वो बहुत थी, प्रिटी नहीं। प्रिटी होता है कि दिखने में सुंदर, ब्यूटीफुल मन से, काम, सेरेनिटी, संतुष्ट वो थी। प्रिटी नहीं थी, दिखने में प्रिटी नहीं थी वो, लेकिन ब्यूटीफुल थी। देखिए आप, है ना। तो ये ब्यूटी है राइटिंग की। और वो क्या करा करती थी? शी यूज टू वॉक ऑकवर्डली बैलेंसिंग हर स्टूप इन द कोर्टयार्ड, एक लाठी से, है ना, ऐसे करके बुढ़िया जैसे बुजुर्ग चला करती हैं। टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी ऑल द टाइम। एंड शी वॉज हैविंग ग्रे हेयर, सिल्वर लॉक्स थे उसके, अनटाइडली स्कैटर्ड ओवर, वो बिखरे बिखरे उसके बाल थे। और वो क्या प्रतीत होती थी? वाइट, काम, क्वाइट, पीस एंड कंटेंटमेंट। ये जब करेक्टर स्केच करेंगे आप दादी का, उसमें आपके काम आएंगे। और फिर क्या आए? 3 फेस की वो बात करता है अलग अलग। पेरेंट्स देन लेफ्ट हिम, दे शिफ्टेड टू सिटी, लिविंग देम बिहाइंड इन द विलेज। द राइटर खुशवंत सिंह एंड his grandmother now left in the village, and they were always together in the village. She used to wake him up, she used to get him ready for school. When preparing him for school, she used to chant dull and boring morning prayer. Writer उन्हें dull और boring कहता है। He listened, वो कहता है कि वो उसे सुनता तो था, as he liked her voice but never bothered to learn. लेकिन वो कभी उन्हें याद नहीं, कि अच्छी नहीं लगती थी प्रेयर उसे उसकी दादी की आवाज़ तो अच्छी लगती थी, वो इसलिए वो सुनता था, लेकिन याद करना उसे पसंद नहीं था। She would wash his wooden slate and she would give him his tiny earthen pot and red pen, जो कलम, दवात और तख्ती उसको दिया करती थी। Having
Then they used to go to school together, having stale chapatis in their hand with them to feed street dogs on the way. The school was attached to temple and the priest there used to teach them alphabets and morning prayers. वो बताता है कि हमें जो था, मेरा स्कूल था वो मंदिर से जुड़ा हुआ था और मंदिर का पुजारी हमें पढ़ाया करता था. ग्रैंड मदर उस समय क्या करती थी? शी यूज टू सिट इनसाइड वेटिंग फॉर द राइटर to come after his school time, and she used to read scriptures there, sitting in the temple waiting for the writer to come. And then they will walk back after school, and same dogs they would see at temple door growling and fighting for a piece of that stale chapatis, and they threw to these dogs. तो ये था गांव में इकट्ठे रहना, स्कूल जाना, मदर ग्रैंड मदर का वेट करना. तो राइटर याद करता है. फिर एक और फेस की वो बात करते हैं. दे वर कॉल्ड बाय पेरेंट्स कि अब आ जाओ आप, यहाँ सेटल हो गया है हमारा. एज दे वर सेटल नाउ इन सिटी. दैट वाज टर्निंग पॉइंट इन हिज फ्रेंडशिप with his grandmother. The room was same there in the city, but school company was no longer there, as now school bus used to come to take writer to school. आपको कैसा लगता है? आपको लगे कि दादी स्कूल छोड़ने जाए, पापा मम्मी छोड़ने जाएं, या स्कूल बस में जाना अच्छा लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइए. Now no dogs on the way to feed, but only sparrows in the courtyard. दादी जो अपना समय अब कहाँ बिताने लगी? स्पैरो के साथ आंगन में जो आया करती थी. Years rolled by, less together now. अभी वो बहुत कम इकट्ठे रहते थे. And when the writer was back, she asked about lessons. The writer used to say that he studied English, Archimedes, and gravity of law of Newton. So she used to be unhappy कि what type of teaching is going on in these English medium schools where no religious education is given, where no scriptures are being introduced to these children. She felt very disturbed to know that they are learning music, which she thinks that it is not for gentle folk like us. It is lewd. She used to say, it is not for us, it is for harlots and prostitutes. कि ये म्यूज़िक गाना बजाना हम लोगों का संभ्रांत परिवारों का काम नहीं है. वो कहा कुछ नहीं करती थी, लेकिन एक डिसअप्रूवल वो जरूर दिखाया करती. सो दिस वाज द देन केम थर्ड फेज ऑफ देयर फ्रेंडशिप, एंड द राइटर हैड टू नाउ गो टू यूनिवर्सिटी. नाउ ही हैज़ हिज ओन रूम. सो नाउ द फ्रेंडशिप between Khushwant Singh and grandmother was snapped now. Earlier the room was shared, but now the room was separate. So what she would do now, from sunrise to sunset, she could be seen always on spinning wheel reciting prayers all the time. When no one was there to talk with her, she was relaxed in the afternoon when she used to feed sparrows in the courtyard. That was the happiest hour. Khushwant Singh याद करते हैं that half an hour was the happiest half hour, and telling the beads of a rosary as well. तो ये वो बताता है, याद करता है, और वो बताता है कि कैसे how hundreds of sparrows used to sit around grandmother chirping, and few of them even perched on her leg, arm, shoulder, even on her head, but she never shooed them away. She just smiled. She loved those sparrows. To go abroad for higher education, and Khushwant Singh believed that she would be upset by this decision, and it will take 5 years, and in this age no one could tell whether when I am back she will be there or not. But she was brave enough. She did not get sentimental. She came to leave the writer at station while he was going abroad for studies. She did not show any emotion, and even she did not talk, just his lips continued with those prayers.
She was lost in prayer. Her fingers were still telling beads of rosary. अभी भी वो अपना नाम ही जप रही थी. She kissed writer's forehead and he could feel the moist imprint on his forehead, a sign of his physical contact. वो याद रहा उसको. And he came back after 5 years at station and he could see the same grandmother, not a day older she was. उन्हें देखा कि 5 साल बाद मैं फिर आया हूँ, वही की वही ओल्ड मेरी ग्रैंड मदर अभी भी खड़ी हुई हैं और एक भी दिन वो बूढ़ी नहीं हुई, 5 साल हो गए हैं. एंड राइटर इज रिमेंबरिंग दैट शी हेल्ड मी टाइट इन हर आर्म्स एंड he could hear his reciting poems, but her happiest moment was when she fed sparrows. अभी भी उसका फेवरेट समय वही था जब वो चिड़ियों को दाना डाला करती थी. राइटर बात करता है कि उस शाम उसके अंदर एक चेंज आया. वो प्रेयर नहीं कर रही थी. उसने क्या किया? he collected women of the neighborhood and she got an old drum, dilapidated drum, and she sang whole night, thumped the dilapidated drum, and we were feared. Writer याद कर, but they were feared that due to overstraining anything could happen with her now. And it was first time that she did not pray. She was just singing and dancing. Next morning, grandmother खुशवंत सिंह कहते हैं कि felt ill, वो बीमार पड़ गई. Doctor said that mild fever is there and she will be all right. But she was thinking differently. Grandmother was thinking differently. She said that her end was near. ये भी सियाना कहते हैं, पहले ही बता देता है कि मैं मरने वाला हूँ. And they protested this कि what are you saying अम्मा? But she ignored. उसने ignore की. And before they could suspect, her lips were stopped and rosary fell from her lifeless fingers. She was dead. Khushwant Singh says here that they laid her on ground as customary it was. जैसा रिचुअल होता है लेटा दिया गया उसे. रेड श्राउड, शी वॉज कवर्ड विद रेड श्राउड. आफ्टर मॉर्निंग शी वॉज लेफ्ट अलोन देयर एंड देन क्रेमेशन प्रोसीजर वॉज टू बी स्टार्टेड एंड दे वर टेकन. व्हेन शी वॉज टेकन फॉर क्रेमेशन they stopped halfway in courtyard. Thousands of sparrows sat scattered there on the ground, and Khushwant Singh says that they felt sorry for the birds, that their best friend was no more now. He is remembering here how his mother fetched bread for these sparrows and she threw it to them like grandmother, but sparrow took no notice of these crumbs. उन्हें भी अफसोस हो रहा था. They were sad, and when they carried corpse off, they flew away quietly. और जब मुर्दे को उठाया गया ले जाने के लिए, वे सारी चिड़ियाँ भी वहाँ से उड़कर चली गई. स्वीपर ने उन रोटी के टुकड़ों को डस्टबिन में डाला. तो दिस वाज द अकाउंट ऑफ द राइटर ऑफ दोज years that he spent with his grandmother. The portrait of a lady by खुशवंत सिंह. आपको समझ आ गया होगा. कोई डाउट है तो मुझे क्वेश्चन करना. मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता हूँ एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. टिल देन यू एंजॉय दिस वन. बाय बाय. थैंक यू.